बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन का आज के बाबरकत महीने माह रमज़ान में, माह साम में खैर मकदम करता हूँ। आज जो मैं आपके रूबरू आया हूँ, ये सिर्फ़ एक ही वजह है मुझे आपके रूबरू आने का कि आज जो हम ये प्रोग्राम जो डिजिटल कुरान शरीफ जो हमने रखा है हदिये के तौर पे, सवाल हम सीरत नबी का पूछते हैं, तो उस हवाले से आज जो हमारे पहले विनर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये हाफिज़ कलामुल्लाह हैं और इनका ताल्लुक़ जो है वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट से हैं और इस वक्त अरबी के तालिब इल्म हैं। तो मैं सीधा आपका तारुफ़ अपने पहले विनर जो अबू हंज़ला जिन्होंने फ़ेसबुक पे अपना नाम रखा है, मोहम्मद सलीम इनका नाम है, सीधा इनकी तरफ आपका रुख कराता हूँ। आपका सलीम साहब खैर मकदम करता हूँ क्यूएनएस टीवी में। आप हमें पहले अपने बारे में बताइए और इस प्रोग्राम को कब से आप देख रहे हैं और कितनी खुशी आपको मिली इस प्रोग्राम में आपने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब देके इस कुरान शरीफ को हदीयत के तौर पे आपको देना। आप अपने ख्यालात का इज़हार करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम नदाफ़ है और मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम है रटसुन बीरवा। तो सबसे पहले मैं 2010 में दारुल बिलाले में पढ़ने गया हूँ, मेरा एडमिशन हुआ है और उसके बाद मैंने 2016 में हिफ्ज़ मुकम्मल किया, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मुकम्मल किया और उसके बाद मेरी तालीम का सिलसिला वहीं जारी रहा और आज मैं मौलवी कोर्स कर रहा हूँ वहाँ पे। माशाअल्लाह। तो मौलवी कोर्स का आखिरी साल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इस साल मौलवी कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे चाहेंगे तो मुफ्ती कोर्स भी इंशाल्लाह करेंगे। और ये जो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो ये कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है माशाल्लाह। जबकि हम आज दुनिया में देखते हैं या कश्मीर में देखते हैं कि हमारे नौजवान भाई, हमारे नौजवान बहनें कहाँ की तरफ जा रही है। बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा जब हम देखते हैं कम से कम 60-65% ड्रग्स और बाकी दीन से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही आप और आपने जो ये कदम उठाया सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, बस इसमें ये नीयत देखी जाएगी कि हदीस पाक है इन्नमल आमालु बिन्नियात, बिल्कुल क्या आमाल का दारोमदार नियतों पर है। और जब से आपने ये कदम उठाया, बहुत सारे नौजवान मतलब जब कोई देखता है ये तो वो मजबूर होता है सीरत देखने पे। जब आप कोई सवाल करते हैं, उसका जवाब ढूंढते हैं, वो सीरत पे वो मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसका सवाब भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, आप मुझे मौलाना साहब जी ये क्यूएनएस कब से देख रहे हैं? ये जो हमें प्रोग्राम किस किस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और प्रोग्राम के हवाले से आप बताएं कब से ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम। 1.5 साल से आप प्रोग्राम देख। पिछली दफ़ा हमने जो उम्रा का किया था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह किया। उसमें आपने पार्टिसिपेट हाँ, किया? यहाँ भी हम आए थे जब वो उम्रा का टिकट निकला, वो भी बडगाम के ही शख्स थे और मैं भी बडगाम का ही हूँ। तो माशाअल्लाह शुरुआत आज बडगाम की से हुई। तो आप मौलाना साहब मुझे बताइए कि इस प्रोग्राम के हवाले से कितना फ़र्क पड़ेगा जो हमने ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस प्रोग्राम को चलाया? आपको लग रहा है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तो जिसने कभी सीरत देखी नहीं होती है तो वो मजबूर हो जाता है ये जवाब ढूंढने पे कि मैं भी ये जवाब देखूं और मैं भी ये कुछ इनाम वहाँ से हासिल कर लूँ। तो इसमें सिर्फ आपकी नीयत देखी जाएगी, वहाँ पे आपकी नीयत क्या है। बिल्कुल। नीयत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कुरान शरीफ हमारे पास 2 हैं जी। एक डिजिटल कुरान शरीफ है और एक ये लिखने का कुरान शरीफ है। आप इसको अगर देखेंगे तो इसको आप अपने हाथ से लिख सकते हैं और वो कोई भी शख्स उसको कलम रख के कर सकता है। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ये मेरा दोस्त है, मुराद इनका नाम है, जिन्होंने मुझे ये कुरान शरीफ कुछ दिए हैं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि मेरे वालिदैन के लिए दरखास्त है कि उनके लिए दुआ करें। तो अल्लाह ताला उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस अता करे। अगर जिंदा है तो उनका साया उन पर हमेशा रखें। तो यही उनकी दरखास्त थी, मुराद है। तो अल्लाह ताला उनकी ये जो उन्होंने ये हदिये के तौर पे रखा है दीन इस्लाम के हवाले से जो हम प्रोग्राम चलाते हैं, तो ये उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप मौलाना साहब ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन है, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला बस कबूल करें। दोनों में से आप जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। ये डिजिटल कुरान शरीफ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो आप देख लीजिए दोनों में से आप कौन सा लैंग्वेज में जो आपको हदिया कर देता हूँ। बात असल में ये है कि डिजिटल कुरान जो है इसके साथ पेन भी आता है, मैंने ये देखा है। तो हमारे घर में वालिदैन हैं, उनको पढ़ने नहीं आता है। बिल्कुल। तो मेरी बस चॉइस यही रहेगी कि मैं डिजिटल ले लूँगा क्योंकि वो पढ़ पाएँ। और अल्लाह ताला का करम देखो मौलाना साहब कि आप ये अपने वालिदैन के लिए अब मुकर्रर इस चीज़ को किया। तो अल्लाह ताला हमारा भी कबूल करे और आपको भी अल्लाह ताला कबूल करे, हमारे लिए दुआ करे। तो ये आप
قرآن شریف آپ کو ہدیے کے طور پہ ہم دے رہے ہیں. جزاک اللہ. تو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت چیزوں سے نوازا ہے. قرآن شریف آپ ماشاء اللہ خود ایک حافظ کلام اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا. اگر ہم میں کوئی خامی ہوگی یا غلطیاں ہوگی تو ضرور ہمیں اصلاح کریں اور ساتھ ہی ہمارے لیے دعا کر لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ہم یہ صحیح نیت سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. بس یہی میری درخواست ہے. آخری میسیج آپ کی کیا رہے گی؟ بس آخری میسیج یہی رہے گی کہ تمام نوجوان جو ہے، نوجوان بھائی، نوجوان بہنیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ایک نمونہ تھا. قرآن پاک میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ میں نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر، ہم آج ایمان والے ہیں وہ کیسے ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں نہ اٹھاتے وہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ تبوک میں، تو یہ ہمیں تبھی پتہ لگے گا. اس دین کی قدر ہمیں تبھی آئے گی جب ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالیں گے. بالکل. بس میری آخری میسیج یہی رہے گی کہ تمام بھائی بہنوں سے کہ سیرت کا مطالعہ کریں. شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ سلیم صاحب. آپ کو مبارک ہو، پہلے ونر آپ ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ مل کے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شروعات حافظ کلام اللہ سے ہوا اور یہ عربی کے بھی اسٹوڈنٹ ہے تو مفتی کورس بھی کر رہے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. دیکھتے رہیے QNS TV. اللہ نگہبان.